लोग सोचते होंगे या सोच सकते हैं कि कामदेव तो एक ही है, एक करोड़ों कामदेव कहां से ला करके निछावर करेंगे। ऐसा नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक कामदेव होता है। जैसे प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं, एक इंद्र होता है, एक वरुण, एक कुबेर, एक यमराज, एक सूर्य, एक चंद्र, एक अग्नि, एक वायु देवता होते हैं, ऐसे ही एक कामदेव प्रत्येक ब्रह्मांड में होता है। और चूंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर और अनंत कोटि कामदेव भी होता है। इसलिए करोड़ों कामदेव निछावर कर रहे हैं। एक वैलक्षण्य है श्री कृष्ण के शरीर में। हमारे संसार में किसी व्यक्ति को देखकर कोई खुश होता है, प्यार करता है, आसक्त होता है, तो दो तीन चीजों को देखकर होता है। जैसे किसी पुरुष की आंख को देखा, मुख को देखा, वक्षस्थल को देखा, बस। किसी के कान को देखकर कोई विभोर नहीं होता, किसी के पैर को देखकर कोई विभोर नहीं होता, किसी के हाथ की उंगली को देखकर कोई पागल दीवाना नहीं होता। लेकिन भगवान के शरीर में क्या कमाल है कि चरण के नाखून को भी अगर कोई देख ले तो वही सुख मिलेगा जो मुख देखने से मिलता है, आंख देखने से मिलता है। यानी अनंत सौंदर्य माधुर्य प्रत्येक रोम से निकलता है, एक एक रोए से। ये आवश्यक नहीं है कि मुख देख करके हम विभोर हों, आंख देख करके विभोर हों, ऐसा कुछ नहीं। सनकादिक परमहंस जब भगवान के लोक में गए तो तस्यार बिंद नयनस्य पदार बिंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। चरण में प्रणाम किया और चरण के नख पर तुलसी रखी थी, वो नख को देखा और बस समाधि भूल गई। निराकार ब्रह्मानंद को फेंक दिया और दीवाने हो गए और कहा कामं भवस्व ब्रिजिनैर निरयेषु न स्यात्। महाराज नरक में वास दे दो, लेकिन सगुण साकार आपका प्यार मिले। हमें ब्रह्मानंद की समाधि नहीं चाहिए। अर्थात श्याम सुंदर के रोम रोम में अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस टपकता है। संसार में ऐसा नहीं होता। ये विशेष वैलक्षण्य उनके चिदानंद में
देह में है। क्यों? इसलिए कि भगवान का देह और भगवान ये दो नहीं है। उनका देह भी सच्चिदानंद ब्रह्म है। यानी जैसे वो परमात्मा है, ऐसे शरीर भी परमात्मा है। हमारी आत्मा अलग है, देह अलग है। शुद्ध महापुरुषों का भी ऐसा ही है। उनका शरीर अलौकिक होता है गोलोक में, लेकिन आत्मा अलग है उनकी। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। इसलिए उनके रोम रोम में वही एक रस है जिसे देखकर शिव सनकादिक, ये भगवान के अवतार हैं। शंकर जी भी भगवान के अंश स्वांश अवतार हैं। सनकादिक भी भगवान के अवतार हैं। नारद भी अवतार हैं, वेद व्यास भी अवतार हैं। ये सब दीवाने हो जाते हैं उनके किसी भी एक रोम को देखकर। ये वैशिष्ट्य है भगवान के दिव्य अलौकिक चिदानंदमय देह में। कहाँ लो कहाँ अस प्यारो प्यारो, कहाँ लो कहाँ अस प्यारो प्यारो, प्यारी बनी देखन चाह प्यारो। कहाँ लो कहाँ से प्यारो प्यारो, प्यारी बनी देखन चाह प्यार। श्याम सुंदर जब अपनी परछाई देखते हैं तो कहते हैं काश मैं प्यारी बन जाती और इनको देखती। राधा रानी को जितना सुख मिलता है उतना मुझे नहीं मिलता। तो अगर मैं प्यारी का शरीर पालूं फिर इनको देखूं तो कितना रस मिलेगा। इतने प्यारे हैं, अपने ही ऊपर लट्टू हो गए। ये तिक बार लखहु तनु प्यारो, ये तिक बार लखहु तनु प्यारो, नव नव रस टपकत तनु प्यारो। जे तिक बार लखहु तनु प्यारो, नव नव रस टपकत तनु प्यारो। जे तिक में किसी सुंदर वस्तु को जितनी बार देखो उसकी सुंदरता कम होती जाती है। जितनी बार देखते जाओगे सुंदरता की कमी लगती जाएगी और बाद में उसमें गड़बड़ी भिड़ती जाएगी। कोई भी चीज हो, लेकिन भगवान के शरीर में क्या वैलक्षण्य है, जितनी बार देखो, आंख बंद करके फिर देखो, अरे अब की बार तो पिछली बार से अधिक सरस है। फिर आंख बंद करके फिर देखो, फिर नया नया अधिक अधिक रस टपकता है उनके चिदानंदमय देह से।